अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे अजीज़ो मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, हम इंसान कभी कभी दानिस्ता या ना दानिस्ता कोई ऐसा झूठ बोल देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है आगे चल के, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत सारे वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक सिचुएशन में फंसते हैं और उस सिचुएशन से मुताबिकत रखता हुआ फ़ैसला कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि यार ये जो झूठ मैंने बोला है या जो बात मैंने छुपाई है ये मुझे कोई आगे चल के नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल के साथ रुक के आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें तो वो झूठ या वो बात हम करें ना, और फिर हमें उसका नुकसान नहीं होता। हर शख्स चाहता है ज़िंदगी में कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे और उसके पास हर तरह की आसाइशें हों। इसी तरह की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज की कहानी एक हारून की कहानी है। हारून इस वक्त दुबई में मौजूद है और ये एक ऐसा नौजवान है जिसने अपने सफ़र का आगाज़ एक गांव से किया था और उस गांव में इनका एक कच्चा सा मकान था और कुछ थोड़ी सी काश्तकारी की ज़मीन थी। इसके वालिद साहब जो हैं वो एक हारी थे जो फसलें उगाते हैं, और हारून ख्वाब लेकर निकला था अपने गांव से ये सोच के कि मैंने अपनी ज़िंदगी बदल लेनी है। इसका ताल्लुक़ एक ऐसे गांव से जहां पर ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर रिहाइश रखते थे। इसके भी दिल में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, अपने ख़ानदान की किफ़ालत करूं और इतने पैसे कमाऊं कि मेरे घर वाले आसाइश के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये ख्वाब तो हर नौजवान देखता है कि वो कोई ऐसा कारोबार कर ले या इतने पैसे कमा ले कि उसके घर में आसूदगी आ जाए। आसूदगी का ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। हारून ने क्या किया कि मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद ये जैसे तैसे लाहौर आया। यहाँ आकर इसने पढ़ना शुरू किया और इसने मास्टर्स कर लिया किसी साहिब इल्म के कहने पर। वो जो होटलिंग से ताल्लुक़ रखता था, ये एक बहुत अच्छा होस्ट बन गया और इसका टारगेट ये था कि पाकिस्तान के बाहर, वो यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा या कोई भी जगह जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, जहाँ पर होटलिंग होती है, वहाँ इसको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हारून ने जो असेस किया था और पहली जॉब इसको दुबई मिली। जैसे तैसे इसने वीज़े के पैसे दिए और ये दुबई चला गया। वहाँ पर एक बहुत अच्छे होटल के अंदर इसकी जॉब लग गई और ये पैसे कमाता रहा। इसकी तरक्की भी हुई, लेकिन 2 साल में इसने जितने पैसे कमाए, शुरू इसने किया था तकरीबन 2500 दरहम से, और जब ये 8000 दरहम तक पहुंच गया 2 साल में, तो इसके घर में कुछ आसाइशें, कुछ सहूलतें ज़रूर आईं, लेकिन हारून को ये अंदाज़ा हो गया था कि इसको अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो इसको बहुत सारे पैसे चाहिए। इसको वो पैसे डॉलर्स, यूरो या पाउंड्स की शक्ल में कमाने हैं। धर्म के अंदर इसका गुजारा नहीं होने वाला। खैर, इसके घर में थोड़ी सी आसूदगी आई थी। फिर ये पाकिस्तान गया। 2 साल के बाद इसकी वालदा ने इसकी शादी कर दी। जब शादी की, अगले 3 साल ये दिन रात मेहनत करके कमाता रहा। थोड़ी और तरक्की हो गई। ये 12,000 दरहम पर चला गया और मैनेजर एक होटल में हो गया। लेकिन इसके ख्वाब अधूरे थे। ये अपनी बीवी और बच्चों को बावजूद दुबई अपने पास इसलिए नहीं रख सकता था कि वहाँ पर रखने के बाद जो अखराजात थे वो इतने ज़्यादा हो जाने थे कि ये कुछ ना तो जोड़ सकता था और ना ही पाकिस्तान में मौजूद अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकता था। तो हारून ने सोचना शुरू किया कि मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान से, दुबई से बाहर निकल जाऊँ, यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा कहीं चला जाऊँ। इसी नीयत से इसने अपने जो इसका जो इंचार्ज था, जो इसके ऊपर मैनेजर था, उसका नाम वक़ार था, वक़ार साहब से कह के इसने अपनी ड्यूटी उन टूरिस्ट के कमरों के साथ या उन टूरिस्ट के साथ लगवा ली जो यूरोप, यूके से दुबई का ट्रैवल करते थे। तो दोस्तों, हुआ ऐसे कि क्योंकि दुआ किया करता था, तो एक जेनिफर नाम की एक लड़की अमेरिकन थी जो कि कमोबेश 10 साल बड़ी थी हारून से। वो इनके होटल में आके रुकी
और क्योंकि वो पोर्शन, वो हिस्सा होटल का इसके पास था, तो उसको कोई कहीं प्रॉब्लम हुई, उसने कॉल की, उसने कहा नहीं मैनेजर को बुलाओ। तो हारून आया। अब इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और हैंडसम था, खूबसूरत इंसान था, सांवला सा, टाई शाई लगा के सूट पहना करता था। तो वो जेनिफ़र ने इसको कोई प्रॉब्लम बताई, इसने उसको रिज़ॉल्व कर दिया, उसने शुक्रिया अदा किया। एक दो बार और इसका इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, जेनिफ़र का काम ये था कि वो टायर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का काम था उसका अमेरिका में, और दुबई में वो टायर्स जो है ना उसकी मार्केटिंग के लिए वो आती थी अपनी टीम के साथ। तो उसकी बाकी टीम भी इसी होटल में ठहरती थी उसके साथ। कुछ दिन बाद जब जेनिफ़र अपने कामों से फारिग हो गई तो उसने एक दिन इसको बुलाया हारून को, और उसने कहा मिस्टर हारून, दुबई के अंदर क्या क्या देखने वाली जगह है। तो हारून ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो उसने कहा तू मेरे साथ चल। उसने कहा जी मेरी ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन होटल से आपको गाइड मिल जाएगा। होटल ने उसको गाइड दिया, जेनिफ़र गई, सारा दिन घूम के शाम को आई। तो उसने अगले दिन इसके मैनेजर से, जो इनका ऊपर इंचार्ज था, उससे बात की, वकार से, और उसको कहा कि मुझे हारून चाहिए और एज़ गाइड। तो होटल वाले इस तरह की मेहरबानियाँ इसलिए कर देते हैं, इसको वैल्यू एडिड सर्विस कहते हैं शायद। तो उन्होंने हारून को कहा यार हारून, आप इनको ज़रा घुमा दो। हारून साहब पीआरओ बन गए और उनके साथ चले गए। अब जेनिफ़र के साथ वो घूमा फिरा, उसको फ़ायदा ये होता था, वो कहता है कि मुझे 8 या 10 दिन उसके साथ घूमने फिरने में जो लगाए, वो शाम को चुप करके कहता मुझे $500 दिया करती थी और मेरी एक बड़ी अच्छी दिहाड़ी लग जाती थी। होटल वालों को वो बताती नहीं थी, और होटल के अंदर भी मेरी रेपुटेशन बेहतर हो रही थी, मुझे खाना भी मिलता था, हम सैर भी करते थे और एक अच्छी कंपनी में एंजॉय करता था। कहता 10 दिन के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद जेनिफ़र जो है वो वापस अमेरिका चली गई, अपनी ड्यूटी पे लग गया। अब हारून कहता है जब वो चली गई तो मैं सोचने में उतला हो गया कि यार क्या ये मुमकिन है कि मेरी जेनिफ़र से शादी हो जाए, और ये इतनी अमीर औरत है तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसने इस समत में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये दुनिया बड़ी कमाल की जगह है। आप लोग वो जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, वो सोचें कि उन्होंने तय किया था कि वो बाहर आएंगे, वो बाहर आ गए। वो लोग जो डॉक्टर्स हैं मुझे देख रहे हैं, उन्होंने डॉक्टरी का सोचा था, पढ़ना शुरू किया था, इम्तिहान दिए थे, वो क्या डॉक्टर नहीं बन गए? वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने कारोबार का सोचा था या अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाया था, वो सोचे उन्होंने इसी तरफ सफ़र किया था और वो आज कारोबारी बन चुके हैं। तो ये दुनिया एक कमाल की जगह ऐसी है कि यहाँ आप जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। आप रात के 3 बजे कोई नशा आवर चीज़ के लिए बाहर निकल जाएं तलाश करें तो वो आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप रात के 3 बजे आप किसी जंगल बियाबान में कोई मस्जिद तलाश करने निकलें तो आपको कहीं ना कहीं मस्जिद मिल जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मान लीजिए, मैं कभी इस पे तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि इस दुनिया में आप जिस तरफ तगोदो करते हैं, जुस्तजू करते हैं, अल्लाह ताला वो आपको अता कर देता है। इस दुनिया को शायद अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे कर रखा है। अब इसने सोचना शुरू किया कि जेनिफ़र से अगर मैं कोई फ़ायदा ले सकूं तो मेरी तकदीर बदल सकती है। जेनिफ़र के जाने के बाद इसने उससे रब्ता रखा, इनकी बातचीत होती रही और वक्त गुज़रता गया। तकरीबन 2 माह के बाद जेनिफ़र फिर आई तो ये बहुत अच्छे दोस्त थे, इसने फिर उसको टाइम देना शुरू किया। वकार साहब ने, जो इसके इंचार्ज थे, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा यार बाकी काम मुतासिर होता है, तुम ये नहीं कर सकते। इसने उसके बावजूद कुछ छुट्टियाँ की। तो जब जेनिफ़र वापस चली गई तो वकार ने इसको नौकरी से निकाल दिया। अब जेनिफ़र से कहीं इसकी बातचीत हो रही थी बाद में, तो उसने, वो अमेरिका थी, ये दुबई में था, उसने बताया, उसने कहा क्या कर रहे? तो उसने कहा यार वो मुझे वकार ने नौकरी से निकाल दिया और बड़ी बेइज्जती की मेरी। उसने कहा उसने क्यों निकाला? तो उसने बताया अंग्रेज़ी ज़बान में कि जी क्योंकि मैं तुम्हें टाइम दे रहा था। तो उसने कहा तू मुझे बता देता। उसने कहा नहीं, तू मेरी अब दोस्त है और इतनी करीबी दोस्त बन चुकी है मेरी, तो ये कैसे मुमकिन है मैं तुझे इनकार कर देता। इसने ज़रा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं होती कि तेरी दोस्ती की खातिर भाड़ में जाए, नौकरी, इस तरह की बातें की। जेनिफ़र बड़ी मुतासिर हुई और उसके बाद जेनिफ़र ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसके पास भेजे, तो ये चला गया अमेरिका विज़िट वीज़े पर। जब वहाँ गया तो इसने उसका कारोबार देखा, उसका रहन सहन देखा। हारून बड़ा मुतासिर हुआ, इसके मुंह में पानी आ गया। अब लालच एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है।
इसका भी तमाम फोकस, तमाम तगोदो इस बात पे हो गई कि किसी तरह जेनिफर के इस सिस्टम के अंदर मुझे कोई नौकरी मिल जाए। तो इसने कहा तो नहीं, लेकिन ये सोच रहा था। और फिर इसने इस समत में सोचना शुरू किया, यार मेरी इसकी अगर शादी हो जाए तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हारून कहता है कि इसी तरह जब 1-1.5 महीना गुजर गया और उसने बड़ी मेरी आओ भगत की और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो मैंने एक दिन जेनिफर से कहा कि विल यू मैरी मी। तो कहता है जेनिफर मुस्कुराई, उसने मुझे कहा कि मैं कुछ टाइम लूँगी। उसने कुछ टाइम 10-15 दिन लिए, सोचा। तो कहते एक दिन हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, जेनिफर गाड़ी चला रही थी और उसने गाड़ी चलाते चलाते मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा मिस्टर हारून आर यू मैरिड? तो उसने कहा नहीं। हारून कहता है मैंने झूठ इसलिए बोला था कि अगर मैं इसको बताऊंगा मैं शादीशुदा हूँ तो हो सकता है ये मुझसे शादी ना करे। और मैंने ये सोचा कि जब शादी हो जाएगी इसके साथ, अगर हो जाए, तो मैं कोई अच्छा वक्त देख के, जब इसमें मुझ में मोहब्बत बढ़ जाएगी, जब हमारी औलाद पैदा हो जाएगी, तो मैं इसको कहीं जाके ये बता दूंगा कि यार मैंने तुझसे झूठ बोला था। तो जेनिफर ने उससे पूछा आर यू श्योर? कहता हाँ मैंने शादी नहीं कर रखी। तो उसने कहा अब तक तूने शादी क्यों? कि ये 32-33 का तो ये हो चुका था, 43-42 की वो थी। तो उसने कहा बस यार मेरा जो हालात हैं पाकिस्तान में ऐसे थे और मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने शादी नहीं की। दोस्तों जेनिफर ने उससे कहा कि मैं तुझसे शादी कर लेती हूँ। तो इसने उसको बताया कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और तुम क्योंकि क्रिश्चियन हो, तो अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हमारी शादी हो सकती है। जेनिफर ने कुछ थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लिया, इससे डिबेट हुई, बातचीत हो रही। अल्टीमेटली जेनिफर इस जगह पर आ गई कि ठीक है मैं मुसलमान हो जाती हूँ। ये लोग, इन्होंने अपनी शादी तय कर ली। वकार वहाँ से हारून वहाँ से पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके इसने अपनी बीवी से बात की और उसको बताया कि मैं अमेरिका से वापस आया हूँ इसलिए कि मैं तुम्हें बताऊँ कि इसी तरह एक लड़की मिली है। ये पूरी सच्ची बात इसने अपनी बीवी को बता दी और उससे कहा कि मैंने सिर्फ पासपोर्ट लेना है, जब मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, शहरियत मिल जाएगी अमेरिका की, उसमें 5 साल लगें, उसमें 8 साल लगें, तो मैं तुम्हें और बच्चों को, क्योंकि इसके 2 बच्चे हो चुके थे, मैं उसको वहाँ ले जाऊँगा। तो इसकी बीवी ने इसको मशवरा दिया कि तुम उससे झूठ मत बोलो, अभी कुछ नहीं हुआ है। उसने कहा नहीं देखो वो मुसलमान हो रही है। कहते जी मैंने बीवी को इस बात पे कायल किया कि देखो मैं एक लड़की को मुसलमान कर रहा हूँ, तो मैंने उसको खामोश भी करा दिया, शादी पे भी उसने एतराज़ नहीं किया, मैंने लालच भी दे दिया उसको कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊँगा। अब वो बेचारी पहले ही जुदाई काट रही थी क्योंकि वो पाकिस्तान में होती थी और ये साहब दुबई होते थे। और ये अपनी बेगम को गच्चा दे के, मतलब एक कहानी सुना के ये वापस चला गया। जब ये वापस गया, जेनिफर जो है वो ये वहाँ की एक मस्जिद में गए, वहाँ जाकर उसको मुसलमान किया, वहाँ से सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट लेने के बाद इनकी वहाँ के कानून के मुताबिक शादी हुई। शादी होने के बाद वो शादी रजिस्टर्ड हो गई और जेनिफर ने कमाल काम ये किया, मोहब्बत की इंतहा कर दी। ये जैसे चाहता था वो वैसे रहती थी और उसके अंदर कोई सीईओ वाली बात नहीं थी। सारा कारोबार ये देख रहा था। थी तो इसकी जॉब, लेकिन बहुत अच्छे पैसे इसको देती थी जितने इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। और इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरने लग गई। और वो कहते जी अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया और हम बड़े खुश हुए और इब्राहीम उसका नाम रखा। और वो बड़ी खुश थी। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दीन को प्रैक्टिस कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती जा रही थी क्योंकि वक्त लग रहा था। इसने उसको नमाज़ पढ़नी सिखा दी थी। इसने उसको दीन के बारे में बताया कि हमारा दीन सच्चा है, हम झूठ नहीं बोलते, हम धोखा नहीं देते और हम ईफ़ा अहद का ख्याल रखते हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते। तो जेनिफर बहुत मुतासिर होती चली गई हारून से और इनका सिलसिला आगे चलता रहा। एक दिन ये कहीं अपने वालिदैन से बात कर रहा था, उसने इसकी वालदा की शक्ल देखी, हेलो हाय की। अब उसकी वालदा को तो अंग्रेज़ी आती नहीं थी और जब उसने घर देखा तो उसने कहा कि घर दिखाओ, आंटी से कहो। घर देखा तो वो कच्चा सा घर था इनका गांव में और बड़े बुरे हालात थे। ये पैसे तो भेज रहा था लेकिन अब इतनी बड़ी तब्दीली तो नहीं आ सकती कि आप एकदम से कोठियाँ बना लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता घर की बेहतरी कर रहा था। तो जेनिफर ने इसे कहा कि तुम
अपने वालिदैन को इसी गांव के करीब किसी शहर में क्यों नहीं शिफ्ट करते? तो उसने कहा नहीं जी, वो पिंड के लोग हैं, वहीं रहना पसंद करेंगे। तो जेनिफ़र, जिसका नाम बदल के मरियम रख दिया गया था, तो हम इसको मरियम कहते हैं, तो मरियम ने किया ये कि करोड़ों रुपए की ज़मीन ख़रीद के दी और करोड़ों रुपए में वहाँ कंस्ट्रक्शन कराई। नक्शा जो था वो यहाँ से अप्रूव होकर अमेरिका से, मतलब वो जो बनवा के भेजा गया, और उसने 2 गाड़ियाँ भी अपने सास ससुर को गिफ्ट की और बड़ा अच्छा वक्त गुजरता रहा। अभी भाई साहब को ग्रीन कार्ड मिल गया, पैसे आ गए। जब पैसा आता है तो बंदे में अनपच हो जाती है। पंजाबी में, लाहौर में हम कहते हैं अनपच, उर्दू में हम इसको कहेंगे कि थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है, थोड़ा सा गरूर आ जाता है, चीज़ें तंग करने लगती हैं, मर्तबे और पैसे और गाड़ियाँ आपको तंग करने लगती हैं और आप थोड़े से मगरूर हो जाते हैं और आपके अंदर कहीं नफ़रत या किसी को छोटा समझने का एक एलिमेंट कहीं से एग्जिस्ट कर जाता है। हारून कहता है जी कि मेरी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी और मरियम जो है वो, जिसका नाम पहले जेनिफ़र था, बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे साथ रहती थी। और एक वक्त आया कि उसने मुझे कहा कि बड़ी जल्दी हम एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और तुम आधे हिस्से के, जिसको हिस्से कहते हैं, शेयर्स के मालिक हो जाओगे और हम एक डॉक्यूमेंट अनकरीब साइन करेंगे और ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी पे फला जाके गिफ्ट करूँगी। और हम, उसने बड़ा एक प्लान बताया इसको। इसने कहा बिल्कुल ठीक है। अब वो वक्त आ गया कि इसने इसको अपने बिज़नेस के अंदर 50% शेयर्स देने हैं। इन्होंने अपने बेटे की अपनी टिकट्स करवा रही थी, तो इसने कहा कि हम लोग ना पहले जाएंगे दुबई और दुबई के बाद हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। तो मरियम ने कहा इतना लंबा टूर करने की क्या ज़रूरत? कहता जी बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था और हम उसी होटल में ठहरेंगे जहाँ से तुम्हारी मेरी दोस्ती हुई थी। मैंने कहा हारून, आपने ये क्यों दुबई वाला रखा? तो हारून ने जो मुझे बात बताई वो ज़रा सुनिएगा। हारून ने कहा कि मेरे दिल में आया कि वकार ने मुझे नौकरी से निकाला था और मुझे बुरा भला भी कहा था, बदतमीज़ी की थी, तजलील की थी। कहता मैंने उसी होटल के अंदर एक सूट बुक कराया, एक बड़ा, जिसमें 2 या 3 कमरे थे, जिसके अंदर एक बैठने की बहुत बड़ी जगह भी थी, ड्राइंग रूम, और वो बड़े अच्छे कमरे होते हैं, वो बड़े महंगे। और मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वकार को बुला के दिखाऊंगा और सर सर कहलवाऊंगा अपने आप को और उसकी तजलील करूंगा जैसे उसने मेरी की थी। दोस्तों, ये वो वक्त है कि जब आप कहीं गलती कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, और आप धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा, आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई मिलेगी। और ये बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ऐसे है कि तुर्की ब तुर्की, जिस तरह हम कहते हैं ना, इसने फट से एक जवाब भी आ जाता है आपको। अब हारून साहब ने क्या किया कि दुबई आ गए। दुबई आने के बाद उन्होंने और जेनिफ़र ने, इन्होंने वहाँ रिहाइश इख्तियार की, घूमते फिरते रहे। और तीसरे दिन इसने वकार को बुलाया और इसने एम ही डांटना शुरू कर दिया कि देखो ये सोफ़े कैसे हैं, फला हो गया, बदबू आ रही है, पता नहीं क्या क्या इसने कंप्लेंट्स की, बिला वजह उसको उसकी तज़लील की। और मरियम देख रही थी कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, ये वो कंप्लेन कर रहा है जो है ही नहीं। खैर, जब वो चला गया वकार, तो इसकी बीवी ने इससे पूछा, उन्होंने कहा हारून, ये तुमने क्या किया? इतना सख्त रवैया तो मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा। तो उसने कहा कि इस शख्स ने मुझे जलील करके निकाला था, मैंने तुम्हें टाइम दिया था, इसने मेरी नौकरी छीन ली थी, तो आज मैंने कस्टमर बन के इसकी नौकरी का फ़ायदा उठाया और इसको जलील किया है। तो उसने कहा मतलब तूने बदला लिया है? तो हारून कहता है मैंने उसको बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया कि कभी किसी को माफ़ मत करो इस तरह के जो करे, और उससे बदला लेना चाहिए। उसकी ऐसी की तैसी उसने मेरी तज़लील कैसे की थी? अब मरियम इसको देख रही थी और हैरान हो रही थी। खैर, 2 दिन गुज़रे, हारून साहब कहीं वाशरूम में थे। इनके गांव का एक लड़का भी आया था। जब ये हारून साहब इस होटल में नौकरी करते थे, एक गांव का लड़का भी आया था वहाँ। वो क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इंग्लिश उसकी थोड़ी सी बेहतर थी, वो वहाँ पर रूम सर्विस में काम किया करता था दोस्तों। और वो कहीं से मिलने के लिए आया, उसने आके नॉक किया और उसने खोला, मरियम ने दरवाज़ा, तो उसने कहा जी मैंने हारून से मिलना है। तो उसने बताया कि वो तो वाशरूम में है। तो तू कौन है? तो उसने बताया जी कि मैं इसके गांव में रहता हूँ। तो
मरियम को थोड़ा सा इंटरेस्ट और तजस्सुस पैदा हुआ। उसने पूछा अच्छा अच्छा तू उसको जानता है? उसने कहा हाँ ये मैनेजर हो गया था और मैं क्योंकि कम पढ़ा लिखा था तो मैं इस होटल में बहरा ही रहा, वो जो रूम सर्विस में काम करता रहा। उसने कहा वेरी गुड, तो इसके घर वालों को जानता है? उसने कहा हाँ मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ, इसके बहन भाई को जानता हूँ, इसकी बीवी और उसके घर वालों को जानता हूँ। तो मरियम ने कहा कि व्हाट डिड यू से? उसने कहा इसकी जो बीवी है और उसके जो बच्चे हैं मैं उनको जानता हूँ। उसने विस्पर में बात शुरू कर दी। उसने कहा इसकी कोई बीवी भी है? उसने कहा हाँ, तुमसे शादी से पहले इसकी बीवी थी। और उसने उसको तस्वीर भी दिखा दी। उसने जब देखी उसने उसकी स्क्रीनशॉट लिया और उससे जो डिटेल मालूम कर सकती थी कर ली। और उसने कहा जी अभी वो हारून जो है वो वाशरूम में जब आएगा तो तुम मिल लेना। अब वो उसका जो दोस्त था वो चला गया। जब ये नहा के बाहर निकला तो मरियम ने इससे दो टोक अंदाज में पूछा आर यू ऑलरेडी मैरिड? तो उसने कहा नहीं, और अपने काम में इजी हो गया। ये कहता मैंने बिल्कुल एकदम से पहले मैं डरा हूँ, उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कौन आया था? उसने कहा जी तेरा को दोस्त मिलने के लिए आया था। इसने कहा अच्छा मैं उसको मिल लूँगा, और ये बाहर चला गया और उससे यकीनन मिला भी होगा। अब मसला ये है दोस्तों कि इसको नहीं पता चल सका कि इसका दोस्त उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे गया। अब इन्होंने जाना था स्विट्ज़रलैंड और उसने इसको अपने साथ पार्टनर बनाना था अपने कारोबार में। इसने उससे कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं तेरे माँ बाप से जाके मिलूं, तो मुझे पाकिस्तान लेके चलेगा? उसने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने कहा चलो टिकट का 2-3 दिन बाद की टिकट वो कैंसिल करवा के यानी उसको आगे बढ़ा लिया और इसने टिकट करा ली पाकिस्तान की। लाहौर एयरपोर्ट पे इन्होंने आगे उतरना था और फिर अपने गांव जाना था। अब हारून साहब बड़े सियाने थे, उन्होंने फ़ोन किया अपनी बीवी को, उनको बताया कि तुम बच्चों को लेके फ़ौरन शिफ्ट हो जाओ अपने माँ बाप के घर, मैं तुम्हें वहीं मिल लूँगा और मुझे जो है ना मरियम को मैं लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान। उसने कहा ठीक है। वो बेचारी बच्चे लेके चली गई। ये मरियम को लेके अपने बेटे को लेके इब्राहिम को ये भाई साहब लाहौर आ गए। दादी दादा से बच्चा मिला, खैर ज़बान तो नहीं आती थी लेकिन वो बड़े खुश हुए। अब इतना बड़ा घर जो मरियम ने बनवा के दिया था कनालों के अंदर था और बेहतरीन टाइलें लगी हुई थी और बेहतरीन हर चीज़ थी। उसने गाड़ियाँ भी दिलवा रखी थी। तो उनसे मिलने के बाद 2-4-5 दिन के बाद घूमते फिरते रहे ये लोग। हारून झूठ बोल के कि मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास गया, उससे मिला तो उसकी बीवी ने कहा तूने कहा था वक्त आने पे मैं उसको बता दूंगा, तो उसको बता क्यों नहीं देता? उसने कहा नहीं नहीं बताऊँ, अभी नहीं बताना, बेवकूफ़ हो तुम। अब हारून को नहीं पता कि उसका दोस्त पहले बता चुका है और मरियम को पता है कि ये शादीशुदा है। मरियम ने को 8-10 दिन रहने के बाद कहा कि यार ये तो बड़ा दूर मुकाम है और बिल्कुल गांव है, तो मैं लाहौर के अंदर कहीं मुझे बताओ कि कहाँ अच्छी जगह हैं। तो उसने बताया डिफेंस है और वहाँ बड़े बड़े अच्छे घर हैं। उसने कहा मुझे डिफेंस लेके चलो। अब ये वहाँ से आए, गाड़ी में बैठे, डिफेंस आ गए। डिफेंस में आकर उन्होंने घर देखने शुरू किए। मरियम ने वहाँ घर देखा, 2 कनाल का घर, जॉर्जियन स्टाइल का किसी का बना हुआ और बड़ा खूबसूरत डेकोरेट, और उस वक्त था वो कहता है 55 करोड़ रुपए का तकरीबन। उसने वो घर पसंद किया। अब हारून बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि मरियम मेरे पास तो इसने पैसे नहीं। उसने कहा नहीं पैसे तो मैं दूंगी, क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा पैसे, उन्होंने कहा वो बेच देंगे गांव वाला, क्या हो गया तुम्हें? अब हारून साहब बड़े खुश कि वाह जी वाह, घर डिफेंस में आ जाएगा। उसके बाद वो जब वापस गए तो उसने कहा ये गाड़ियाँ भी पुरानी हो गई हैं, इन दोनों गाड़ियों को बेचो, इस घर को बेचो और सौदा करो। अगले 1-1.5 हफ्ते में इसने जल्दी जल्दी को पकड़े, 1-2 इन्वेस्टर आए, लोगों से बात की, वो घर बेचा, वो 2 गाड़ियाँ बेचीं। उसके बाद इन्होंने उस घर में जहाँ ये रह रहे थे जो बेचा था, उन्होंने कहा जी 1 महीने के बाद हम इसको खाली कर देंगे। अब मरियम ने क्या किया कि इसकी एक गाड़ी थी जो पहले इसने अपने अब्बा को लेके दी थी, वो करोला थी, और इसने अपने बेटे को लिया। इसने कहा मैं लाहौर जा रही हूँ और मैंने वहाँ बुकिंग करा ली होटल के अंदर, तो तुम आ जाना। हारून साहब अपनी बेगम को टाइम देना चाह रहे थे, तो उसने कहा मैं ज़रा वहाँ जाके इसकी रजिस्ट्री वगैरह सारे अरेंज करती हूँ, क्योंकि पेमेंट तो इसने करनी थी। तो वो सारे पैसे जो बेचने के बाद थे
मरियम के अकाउंट में जमा करा दिए गए थे। अब ये लाहौर आई है अपने बेटे को लेके, ड्राइवर को लेके, और 4-5 घंटे के बाद ड्राइवर वापस आ गया। तो हारून ने पूछा मैडम को होटल छोड़ा है? उसने कहा होटल नहीं, वो तो एयरपोर्ट गई हैं। हारून साहब हैरान, उन्होंने फ़ौरन मोबाइल पर ट्राई किया तो मोबाइल बंद। अब हारून साहब को नींद नहीं आई, 1.5-2 दिन गुजरे तो जो ये ट्राई कर रहा था मैसेज वहाँ रिसीव हो गया। उसके बाद उसने पहले एक तस्वीर भेजी जो उसने अपने इसके दोस्त के मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया था। उसने कहा ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे हैं। हारून ने कोई ऑडियो मैसेज भेजा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। उसने कहा नहीं मेरी बात सुन, मैंने तेरे पे यकीन किया, मैंने तुझसे पूछा कि क्या तू शादीशुदा है, तूने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तूने मुझसे झूठ बोला, और झूठ के ऊपर तो रिश्ते कायम ही नहीं होते, एक चीज़। नंबर 2, तूने मुझे बताया कि हमारे दीन में सच बोला जाता है, तो तूने मुझसे सच क्यों नहीं बोला? इसका मतलब है तू इस्लाम का पैरोकार भी नहीं है सच्चा। हारून कहता है जी मैंने उसको बड़ा चक्कर देने की कोशिश की, उसको समझाया बुझाया, हो गलती हो गई, मैं तुम्हें वक्त पे बताना था और ये करना था, और तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि तुमने जो घर बेचा और गाड़ी। उसने कहा मैं गाड़ी और घर बेच के जो जो कर सकती थी, जितने पैसे निकाल सकती थी ना, जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मैंने निकाल लिए हैं तुझसे। तो उसने कहा तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। उसने कहा धोखा तूने मुझे दिया, पहले झूठ बोला, फिर तूने मुझे कहा कि बदला लेना है। बदला लेने के लिए तू अमेरिका से मेरे साथ दुबई आया वकार मैनेजर को जलील करने के लिए। तूने मुझे बताया कि बदला लेना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए, तो मैं तुझे कैसे माफ़ कर देती? इसने बड़ी माफ़ियाँ मांगी, उसने इसको बिल्कुल माफ़ नहीं किया। इसने उसको कहा कि अच्छा मैं फिर अमेरिका आऊँगा, और कुछ दिन में इससे टिकट करा ली। उसने वहाँ केस कर दिया इसके ऊपर, फोर्जरी का भी केस कर दिया, पता नहीं कौन कौन से केस कर दिए मरीम ने इसके ऊपर। और दोस्तों उसने उन केसों में आई डोंट नो कैसे प्लीड किया, क्या किया, बहरहाल उसने हारून का जो वो ग्रीन कार्ड था वो भी कैंसिल करवा दिया। और ना सिर्फ कैंसिल हो गया बल्कि इस तरह की इसको सज़ा हो गई कि ये अमेरिका में बैन भी हो गया और कभी अमेरिका जा भी नहीं सकता। दोस्तों हारून ने मुझे ये कहानी सुनाई, और जब वो ये कहानी सुना चुका तो उसने कहा इफ्तिखार भाई, मैंने झूठ बोल के, छुपा के एक बात को, और मैंने लालच करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। कहाँ मैं उसका पार्टनर बनने जा रहा था, मैं अरबपति हो जाता, मेरे एक झूठ ने मुझे मरवा दिया, और मेरी एक लालच ने मुझे घुमा फिरा के फिर वहाँ ला के खड़ा कर दिया। कहता अब वही होटल है, मैं उसी जॉब के ऊपर काम कर रहा हूँ। वकार तरक्की करके जीएम हो चुका है उस चेन का, वो कहीं बाहर चला गया है किसी और मुल्क में, इसी होटल की चेन के अंदर। कहता आज मेरे पास वही नौकरी है। इफ्तिखार साहब ज़रूर लोगों को बताइएगा कि अल्लाह ताला सबको मौके देता है, किस्मत आती है आपके दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन आप या तो बंद कर लेते दरवाज़े या दस्तक ही नहीं सुनते उसकी, अपनी लालच, अपनी बदगुमानी और अपने तकब्बुर के चक्कर में। कहता इफ्तिखार भाई मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, और लोगों से कहेगा कभी किसी को धोखा ना दें। तो मैंने उससे कहा कि देख यार कैसी अजीब बात है, तू जहाँ से चला था वहीं आके खड़ा हो गया, और अब तू एक काम कर, शुक्र कर तेरी बीवी, तेरे बच्चे तेरे पास हैं, तेरे वालिदैन तेरे पास हैं, तेरे पास ताकत है, तू कमा लेगा, आगे चला जाएगा, लेकिन आइंदा कभी किसी को बेटा धोखा नहीं देना, और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पास ले जा। उसने कहा मैं ले जाऊंगा तो बचेगा कुछ नहीं। मैं कहा कुछ भी ना बचे, तूने ये 5-7-4 साल जितने भी अमेरिका में गुजारा है याशी के साथ, कुछ बचा तेरे पास? कहता नहीं जो था वो कर्ज़े कुर्ज़े और फला वो सारे खर्च हो गए। तो मैंने कहा आइंदा भी नहीं बचेगा। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पास रख, अपने वालिदैन को उसमें से जो बचे उनकी कफ़ालत कर, और कुछ जुड़ता है नहीं जुड़ता सेविंग रहने दे। तो उसको कुछ फिर बात समझ आई। मैंने कहा डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़या, लेकिन हारून जो है वो उसने कहा कि इफ्तिखार भाई जब ये कहानी सुनाए ना तो अपने देखने वालों से ये ज़रूर कहिएगा कि ये कहानी सुन के मुझे बुरा भला इसलिए ना कहें कि मैंने एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ आपके सामने कहानी की सूरत इसलिए पेश किया ताकि आइंदा कभी कोई
किसी जेनिफ़र को, किसी मरियम को या अपनी बीवी को या किसी को भी धोखा ना दे। दोस्तों, इशफाक साहब की वो बात मुझे याद आ रही है कि धोखे को अपना घर बहुत अच्छी तरह याद होता है, ये लौट के घर आ जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने हारून के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि उसने ये मैसेज दे के अच्छा किया या उसने जो मरियम के साथ किया था वो बहुत बुरा था, और आप क्या उसको ये माफ़ कर देंगे जो जिसका वो एतराफ़ कर रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।